परसों के हादसे में बड़ा बाहरी नुकसान डोडा किश्तवाड़ के लोगों को उठाना पड़ा। परसों खबर तो सबने देखी कि लगभग 39 लोगों के आसपास जो है वो मृत्यु हो गई और एक बड़ा सड़क हादसा जो है वो हमें असर में देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस हादसे के बाद वहां पर सभी पहुंचे और सबने जो है जो लोग बचे हुए थे उन्हें बचाने की कोशिश की। जीएमसी डोडा, जीएमसी जम्मू पहुंचाने की कोशिश की, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो है वो एक कमेटी भी गठन की गई जिसमें पता लगाया जा सके कि आखिरकार कारण क्या था उस हादसे का। और उसके साथ जब ये परसों एक हादसा हुआ, एक बड़ा भारी भरकम जो है वो नुकसान जब चिनाब वैली के लोगों ने उठाया, लगभग 40 के आसपास लोगों के घरों के चिराग जो है वो बुझ गए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हो चुकी है। अब जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है, बसेस को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, इको ड्राइवर्स को चेक किया जा रहा है, टेम्पोस को चेक किया जा रहा है। अब एक्टिव हो चुके हैं। हम दुख हमेशा इसी बात का मनाते हैं कि कोई हादसा होने से पहले उसे बचाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि हादसा होने के बाद जो है वो 10 दिन जो है वो लगातार कंटिन्यू आप देखेंगे कि वहां पर जो है वो पुलिस एक्टिव होगी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होगी, सभी एजेंसीज एक्टिव होंगी। लेकिन उससे पहले कोई भी नहीं। अफसोस होता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अब जो है वो पुलिस एक्टिव है और किस तरह से एक्टिव है और क्या कुछ जो है परसों के मामले के बाद जो है वो पुलिस कर रही है, क्या क्या कार्रवाइयां जो है वो पुलिस कर रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि डोडा पुलिस की ही तरफ से, बल्कि आप खबरें ये भी देख रहे होंगे कि जम्मू के अंदर से, रियासी के अंदर से या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जो है वो आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस इस समय एक्टिव है, पुलिस इस समय एक्टिव है। इवन कि आप देखेंगे जो एक्स डीसी डोडा थे विशेष पॉल महाजन, आज डीसी रियासी हैं, वो भी लगातार जो है वो बसों को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सभी गाड़ियों पे जो है वो निगाहें रखी हुई है। लेकिन उसके साथ मैं आपको बोलूं कि डोडा की अगर हम बात करें तो डोडा में जो है वो पुलिस अब एक्टिव हुई है और पुलिस ने कल के दिन ही कई गाड़ियों के ड्राइवर्स पे जो है वो एफआईआर लॉन्च की है। लगभग 5 ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च हुई है और लगभग 13 गाड़ियों के जो है वो गाड़ियां जो है वो सीज कर दी गई हैं और 132 गाड़ियां जो है उन पर चालान, ट्रैफिक वायलेशन का जो है वो चालान किया गया है। अब ये कल का मैं आपको वाकया बता रहा हूं और ये भी मैं पूरा बता दूं आपको कि इसमें लगभग जो है वो 5 एफआईआर जो हैं वो की गई हैं जिसमें ट्रैफिक वायलेशंस इन्होंने की थी ड्राइवर्स ने। और लगभग जो है वो ओवरलोडिंग जो है वो गाड़ी में हम ये चीजें जो है वो देख रहे हैं कि ओवरलोडिंग जो है वो कहीं हद तक जो है वो गाड़ियों में की जाती है। फिर वो मिनी बस हो, बसेस हो, टेम्पोस हो, ओवरलोडिंग इन इलाकों में कहीं हद तक जो है वो होती है। अब कल के दिन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कुछ एक्टिव थे जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं ये 5 एफआईआर हैं, किस किस के खिलाफ हुई हैं उनके नाम बताऊंगा। पहली जो एफआईआर है, एफआईआर नंबर 247/2023 जो है वो बस ड्राइवर का नाम उमर मुनीब है, रहने वाला चंगा गुंदो का रहने वाला है और गलती इसकी ये है कि इसने ओवरलोडिंग जो है वो की हुई थी और इसी के तहत जो है इस पे एफआईआर दर्ज की गई है। और दूसरी जो एफआईआर है, एफआईआर नंबर 248/2023 मिनी बस जो है वो बस थी और इसका जो ड्राइवर है उसका नाम कैलाशा चंद्र है और रहने वाला देसा का और ओवरलोडिंग इसने भी की हुई थी। इसके चलते जो है इसे जो है एफआईआर इसके खिलाफ लॉन्च की गई है। जो तीसरा नाम यहाँ पर है और तीसरी एफआईआर नंबर है वो है 249/2023 जो है वो टेम्पो का ड्राइवर है। ये टेम्पो के ड्राइवर का नाम मंजीत कुमार है, रहने वाला कुल्हांड डोडा का है। ओवरलोडिंग इसने भी की थी और इसके खिलाफ भी जो है वो एफआईआर दर्ज जो है वो कर दी गई है और साथ में गाड़ी को भी सीज किया गया है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2 एफआईआर और हैं। एक एफआईआर जो है वो 100/2023 पुलिस स्टेशन ठाठरी के अंदर जो है वो इस
एफआईआर को लगाया गया है और मैटेडोर ड्राइवर का नाम जो है वो जहूर अहमद है, रहने वाला गड़सू का था और जो है ओवरलोडिंग इसने भी की थी। और तीसरी जो पांचवी जो एफआईआर लगी है 97/2023 रजिस्टर्ड, ये जो है वो गुंदो पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें भी ओवरलोडिंग जो है वो की गई थी। कैपेसिटी जितनी थी उससे ज़्यादा अधिक जो है वो लोग इसने बिठाए हुए थे, जिसके चलते इसे भी जो है वो एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज की गई है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गाड़ियां सीज की हैं 132 गाड़ियों के खिलाफ जो है वो चालान किया गया है और 13 गाड़ियां जो हैं वो सीज की गई हैं। ये कल का मैं आपको डाटा बता रहा हूं जो पुलिस के द्वारा जो है वो ऑफिस की तरफ से जो है वो डाटा सामने लाया गया है और उसमें कहा गया है कल के दिन की। आप खुद सोच सकते हैं इतना बड़ा हादसा परसों हो चुका है और अभी भी लोग जो है वो समझने का नाम नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं हमें भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग जो है वो करते हैं। टेम्पोज ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, मिनी बस ड्राइवर्स, मेट्रो ड्राइवर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं और हम भी बेवकूफों की तरह उन गाड़ियों में चढ़ जाते हैं और बाद में वही गाड़ियां किसी हादसे का शिकार हो जाती हैं। अब हमें भी थोड़ी सी समझने की कोशिश है करनी चाहिए सभी आम लोगों को कि इस तरह के अगर हादसे टालने हैं तो हादसे टालने के लिए हमें सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा। अगर गाड़ी फुल है, जितनी उसकी कैपेसिटी है सीट्स की, अगर वो फुल है, उससे एक भी अधिक ज्यादा व्यक्ति जो है वो उस गाड़ी में ना बैठे, चाहे ड्राइवर बिठाए या ना बिठाए। अगर कोई इस तरह का काम भी करता है जबरदस्ती बिठाने का, या आपके सामने कोई भी ओवरलोडिंग करता है या किसी तरह की भी ट्रैफिक वायलेशंस करता है, तो इसके लिए भी जो है वो एसएसपी डोडा की तरफ से कुछ पीसीआर के नंबर जो हैं वो निकाले गए हैं। आप उन नंबर्स पे भी कॉन्टेक्ट करके उन्हें बता सकते हैं। पहला नंबर अगर आप नोट करेंगे 019962333530 पहला नंबर है और आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो मोबाइल नंबर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 7298923100 और एक नंबर और है 946969365174। ये भी नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं ये नंबर मैं आपके लिए 9469365174। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। पीसीआर का एक और नंबर दिया गया है 019962333530 और तीसरा नंबर 7298723100 जो है वो नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कोई भी ट्रैफिक वायलेशंस अगर करता है। बाकी आपको मैं बता दूं कि जो परसों एक हादसा हुआ है, काफी दर्दनाक हादसा था जिसने लोगों को हिला दिया यहाँ पर, और डोडा किश्तवाड़ के खास करके लोगों को एक बड़ा भारी झटका दे दिया और बड़ा भारी नुकसान जो है वो डोडा किश्तवाड़ लोगों को जो है वो उठाना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो है वो एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कमेटी जो है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से जो है वो बनाई गई है, राकेश कुमार जी की तरफ से, और इसमें इंक्वायरी इनिशिएट की गई है जिसमें 3 जो है वो हेड यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे डॉक्टर रवि कुमार भारती एडीएम डोडा हैं ये, दूसरा नाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डोडा और तीसरे एआरटीओ डोडा। ये इन तीनों को जो है वो इसमें रखा गया है और कमेटी के मेंबर रखा गया है और यही इस कमेटी को जो है वो 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर इन्हें रिपोर्ट फाइल करनी है, रिपोर्ट जो है वो देनी है। जो परसों एक सड़क हादसा बस का हुआ था उसकी रिपोर्ट देनी है। जो बस का हादसा हुआ था JK02 CN6555 उस गाड़ी का नंबर था, जो असर तुरंगुल के पास जो है ये हादसा हुआ था, उसकी कमेटी जो है वो इनिशिएट कर दी गई है, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है और उसमें 3 जो ऑफिसर्स हैं उन्हें इसमें डाला गया है। जैसे डॉक्टर रवि कुमार भारती एडीएम डोडा, दूसरा नाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डोडा, तीसरा नाम एआरटीओ डोडा। ये इनिशिएट कर दी गई है और 7 दिन, 1 हफ्ते का जो है वो समय दिया गया है इन्हें, और 1 हफ्ते के अंदर इन्हें इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है कि आखिरकार क्या कारण था और किस कारण की वजह से वो बस का सड़क जो है हादसा हुआ। अब मैंने आपको तमाम जानकारी दे दी हमारी। अब आप देखेंगे परसों के हादसे के बाद पुलिस एक्टिव है, ट्रैफिक विभाग एक्टिव है, अब सभी लोग एक्टिव हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को शर्म नहीं आती है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। ये वो कुछ चंद वो लोग हैं जो समाज में खराबी करने की कोशिश करते हैं या जिनकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं।
अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन इस तरह की हरकतें करते हैं, कौन ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है, क्योंकि चिनाब वैली पूरा एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसे जरूर होते हैं, इसलिए हमें सावधानी जो है वो बरतने की जरूरत है। हमें निग्लिजेंसी नहीं बरतनी, कहीं पे भी निग्लिजेंसी हमें नहीं करनी। ये हमें तमाम ध्यान इस रोडों पे चलते हुए रखने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कल के दिन ही 5 FIRs डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो की गई है। अब खुद सोचिए, ट्रैफिक वायलेशन जो है वो उन्होंने की, जिसके चलते 5 ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई। अगर पुलिस विभाग या ट्रैफिक विभाग जो है वो एक्टिव होता, शायद परसों भी ये मामला दर्ज नहीं होता। फिलहाल अभी ये तो इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और क्या जो है वो रिपोर्ट वहां से निकल कर आएगी कि आखिरकार उस समय क्या हुआ, क्या कोई टेक्निकली फॉल्ट था, क्या ड्राइवर की गलती थी, या क्या पूरा मामला था। अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और साथ में अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि 7 दिन का वक्त जो है वो इस कमेटी को दिया गया है। 7 दिन इनके पास है और 7 दिन के बाद रिपोर्ट जो है वो इनसे ली जाएगी। अब पूरा आपको मैंने बताया, लेकिन जो चंद लोग इस खराबी करते हैं इस समाज के अंदर, उन्हें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप इस तरह की हरकत ना करें। और खास करके हम ये भी देखते हैं कि सिटीज के अंदर या मार्केट एरिया के अंदर कहीं ड्राइवर्स ऐसे हैं जो हाईली स्पीड में गाड़ियों को चलाते हैं, बाइकों को दौड़ाते हैं। और कल भी आपने एक वाकया देखा होगा जो खिलानी के अंदर जो घटा, 10 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। और मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि एक टाटा मोबाइल जो है वो पीछे से काफी तेज आ रहा था। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी। बच्चे की गलती है जो उसने अपनी मां का हाथ छुटा के जो है वहां से निकला, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट एरिया के अंदर हम देख रहे थे कि वो टाटा मोबाइल वाला भी काफी तेज जो है वो मार्केट एरिया से निकला, जबकि उसकी हाली जो है वो स्पीड 10 से 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो उससे भी कहीं अधिक तेज जो था वो था, जिसके चलते उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। हम ये तमाम देख रहे हैं इस तरह की चीजें। अब उम्मीद ये है कि लोग इससे कोई ना कोई सबक जरूर लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारी नुकसान जो है वो डोडा किश्तवाड़ के लोगों ने उठाया है। तो अब समझने की जरूरत है हम सब लोगों को कि जहां पर सड़कें सही नहीं है वहां पर सड़कें सही करवाई जाएं, जहां पर क्रश बैरियर्स नहीं है वहां पे क्रश बैरियर्स जो है इंस्टॉल करवाए जाएं। और उसके अलावा लोग जो हैं वो निग्लिजेंसी ना करें, गलतियां ना करें, लापरवाहियां ना करें, क्योंकि चिनाब वैली के अंदर गलती की तो समझिए आप दूसरी गलती करने के लायक नहीं रहेंगे। यहां पर इस तरह की जो है वो ड्राइव करना पड़ता है। अब तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी। फिलहाल अब उम्मीद ये है कि ट्रैफिक विभाग सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, लगातार जो है वो कार्रवाई करता रहेगा और लगातार तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक लोग नहीं समझ जाते, बस ड्राइवर्स, मिनी बस ड्राइवर्स, मेट्रो ड्राइवर्स, टेम्पो ड्राइवर्स, इको ड्राइवर्स जब तक नहीं समझ लेते सही तरीके से कि हमें कैपेसिटी से अवर जो है वो ओवरलोडिंग नहीं करनी है और हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, तो ये हादसे होना भी टल जाएंगे। और ट्रैफिक विभाग, उम्मीद करते हैं ट्रैफिक विभाग इन सब पे जो है वो अब एक्टिव जरूर रहेगा। अब एक्टिव हमें इन इलाकों में देखने को जरूर मिलेगा, खास करके नेशनल हाईवे 244 पर भी और उन इलाकों पर भी जहां पर ओवरलोडिंग के मामले सामने निकल कर आते हैं। अब ये पूरी चीजें जो है जरूर उम्मीद करूंगा मैं कि इस सब पर जो है वो तवज्जो और पूरी तरह से जो है वो रेख देख जो है वो की जाए। और खास करके आप कल के दिन भी आपने देखा कि यहाँ पर डिवीजनल कमिश्नर जम्मू जो हैं वो आए जीएमसी डोडा के अंदर। उन्होंने एक्सीडेंटल जो पेशेंट्स थे उनके साथ जो है वो मिले, उनसे साथ जो है वो बातचीत की और उन्होंने भी देखा कि पूरी तरह से बहुत बढ़िया कोशिश जो है वो जीएमसी डोडा ने की। जितने भी एक्सीडेंटल पेशेंट थे उन्हें बचाने की कोशिश की। बाकी तमाम ये भी उम्मीद रहेगी अब हमारी जो ट्रॉमा हॉस्पिटल खिलानी के अंदर है उस ट्रॉमा हॉस्पिटल को भी देखा जाए, उसको भी फंक्शन में लाया जाए और जीएमसी के अंदर जिन चीजों की कमी है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और बाकी लोगों से यही अपील है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवर लोडिंग ना करें और खास करके जब भी आप सड़कों पे चलते हैं तो ट्रैफिक वायलेशंस का जो है जरूर ध्यान रखें।
दीजिए इजाजत। और आपकी क्या राय है, सब पर अपनी राय जरूर हमारे साथ रखें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाजत, नमस्कार।